जेल खाना का चाबी हमारी दुर्गा देवी को दे दिया, माया देवी को। आप ही सँभालिए, देखिए। हुँ, सोचना पड़ेगा हम लोगों को, ऐसे कॉलिंग करना पड़ेगा भगवान को। नंबर भी मैंने दे दिया, नित्य। ओके, इस प्रकार से भगवान आएँगे, भगवान का आना, आपका सदैव मुक्त हो जाना। तो इसीलिए ये संसार भी चाहे माया हो, महामाया हो या योग माया हो, भगवान ही संसार का मालिक है और भगवान की शक्ति से ही इस संसार का भी निर्माण हुआ है। क्योंकि भगवान का शक्ति से निर्माण हुआ है और भगवान सच्चिदानंद है, यानी कि ये भौतिक जगत भी भगवान की ही शक्ति है। आधार शक्तिम अवलंब पराम समूर्तिम। ठीक है? ये माया शक्ति का आधार, ये भौतिक संसार का संरचना का पीछे जो शक्ति है उसका आधार, सोर्स, स्रोत भी भगवान श्री कृष्ण ही है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये संसार भी क्या हुआ? क्या हुआ? सत्य सत्य। है, सत्य है। देखिए, इस संसार को टेम्पररी या मिथ्या क्यों बोला जाता है? और बोलने के बाद भी फिर यहाँ पर प्रभुपाद सत्य है क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उस प्रभुपाद ने बोला, हम भक्त लोग तो इस संसार को भी सत्य ही मानते हैं क्योंकि ये भगवान का शक्ति है। भगवान का शक्ति कैसे मिथ्या हो सकता है? तो मिथ्या क्या है इस संसार में? जन्म। हमारा जन्म ही सबसे बड़ा मिथ्या है। मैं हमेशा पढ़ाता हूं ना आप लोगों को, चारों ओर देखिए, अपने चारों ओर देखिए, यहाँ जन्म किसका हो रहा है? सब तो मरने के लिए इंतजार कर रहा है। जन्म किसका हुआ? और जो जन्म किसका हुआ, अगर इसका प्रश्न ढूंढेंगे तो जो जन्म लेने वाला है या जो जन्म लेता है या जो जन्म ले रहा है, वो तो बस मरने का प्रतीक्षा कर रहा है। शरीर, जीव, प्राणी। और जिनको जन्म लेना चाहिए वो तो कभी जन्म लेता ही नहीं है, आत्मा। वो तो कभी जन्म लेता ही नहीं है। इसीलिए सत्य है ये संसार, और केवल जन्म ही मिथ्या है इस संसार में। और अभी जन्म को हमें सत्य करना नहीं है, अभी जन्म को हमें क्या करना है? सार्थक बनाना है। मेरा जन्म हुआ, आहार निद्रा भय मैथुन ये चीज किया, मर गया एक दिन, तो ये शरीर मिथ्या, संसार मिथ्या हो गया, मेरा जन्म मिथ्या हो गया। लेकिन अगर मैं जन्म लेने के बाद कृष्ण का भक्ति किया, कृष्ण के शरणागत हुआ, कृष्ण का शरण ग्रहण किया, गुरु का आश्रय प्राप्त किया, गुरु की खोज की, मेरा तो जीवन सार्थक हो गया। यानी कि जैसे महाप्रभु बोलते हैं, जन्म सार्थक करी। जन्म को सार्थक करना पड़ेगा, जन्म लेकर कुछ नहीं होने वाला है। आप बहुत हैंडसम है, बहुत ब्यूटीफुल है, एक दिन तो मुरझा जाएगा वो तो, फिर क्या क्या करेगा? क्या करेगा? एक तो ये जवानी भी मुरझाएगा एक दिन तो। हर कोई इस संसार में, हर एक व्यक्ति देखिए, जाने में हो अनजाने में हो, मृत्यु का ही इंतजार कर रहा है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मृत्यु का इंतजार नहीं कर रहा हो? हर कोई करता है, कर ही रहा है, आप लोग भी कर ही रहे हैं। लेकिन हम करते क्यों हैं मृत्यु का इंतजार? क्योंकि हमको लगता है कि मेरा जन्म हुआ है। वास्तविकता में मेरा कभी जन्म हुआ ही नहीं, क्योंकि जिसको जन्म होता है वो कभी जन्म लेता ही नहीं है। आत्मा क्या है? अविनाशी तु तद्विद्येन सर्वमिदं ततम्, विनाशम अव्ययस्य स न कश्चित् कर्तुमर्हति। तुम अव्यय आत्मा हो जिनका कभी नाश नहीं होता, वो तो शाश्वत सनातन है, वो तो एकमात्र तथ्य सत्य है, परम सत्य। जन्म लेने से कुछ नहीं होने वाला, जन्म को सार्थक करो तब तुम बोल सकते हो हाँ मैंने जन्म लिया। समझ रहे हैं ना भक्त लोग मेरा बात, या बहुत प्रेशर लो हो गया? हरि बोल। ओके,
तो ये बात को समझना पड़ेगा। इसीलिए अभी देखिए, इस संसार को भी हम लोग मिथ्या या टेम्परेरी नहीं बोल सकते। अभी वो कैसे? भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, ब्रह्मा जी का दिन और रात्रि 24 घंटा का ही होता है। 24 घंटा यानी कि हमारे यहाँ के गणना अनुसार के हमको समझाने के लिए बस 8 प्रहर का समय बताया गया है। 8 3 जा 24 8 इंटू 3 करने से 24 हो जाएगा। तो 24 घंटा हमारा भौतिक जगत का 24 घंटा, 8 प्रहर। 1 प्रहर में कितना घंटा होता है? 3 घंटा होता है। अभी तो बोला 8 इंटू 3 हे भगवान! अभी तो 1 सेकंड पहले ही तो बोला मैं 8 इंटू 3 24 24 घंटा समझाने के लिए। ओके, अब भगवान बोलते हैं, ब्रह्मा जी का जब दिन होता है, महाविष्णु महासागर में क्या करते हैं? श्वास छोड़ते हैं। ब्रह्मा जी का रात्रि में श्वास अंदर लेते हैं, यानी कि हम लोग श्वास लेते हैं, अंदर लेते हैं, हम लोग को टाइम नहीं लगता, 1-2 सेकंड ही लगता है। क्योंकि हम लोग साधारण जीव है ना, भगवान के सामने हम लोग क्या है? कुछ भी नहीं। और हमारे सामने एक चींटी क्या है? कुछ भी नहीं। ऐसे ही हैं हम भगवान के सामने, चींटी की तरह, उससे भी तुच्छ है, उससे भी तुच्छ है। जैसे श्री ब्रह्म संहिता में एक श्लोक है, यस्तीन्द्र गोपमथवेन्द्र महो स्वकर्मा। वहाँ पर एक चीज़ के बारे में बोला गया है ना, उससे भी क्षुद्र हैं हम लोग, यानी कि छोटा, इतना छोटा-सा जीव है हम भगवान के सामने। हुँ, या हमारा साइज़ का ही है भगवान। महाविष्णु का शरीर कितना बड़ा है, श्रीमद् भागवतम में गणना देते हैं, लेकिन हम लोग वो गणना भी व्यासदेव जी बोलते हैं, ये गणना भी बस तुम लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये इससे भी बहुत ऊपर है, बहुत हेवी है। हुँ, सोचो जिनके एक रोम से ब्रह्मांड निकलता हो, सोचो मेरे एक रोम से इतना विशाल ब्रह्मांड निकलता हो, और फिर वहाँ पर बोलते हैं ऐसे अनेकों रोमों से तो अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलता है, तो सोचो ब्रह्मांड निकलने वाला शरीर कितना बड़ा होगा। भाई हमारे से तो एक बूंद पसीना निकलता है, भगवान के वहाँ से एक बूंद पसीना निकलता है तो महासागर बन जाता है, गर्भोदक सागर, हाँ? कार्णोदक सागर, क्षीरोदक सागर बन जाता है, समुद्र बन जाता है। हमारा पसीना से क्या 1 ग्लास भी हम लोग नहीं भर सकते। 1 ग्लास पसीना भी हम लोग नहीं भर सकते। हैं? लेकिन भगवान का देखिए तो शरीर का पसीना भी पूरा विशाल सागर बन जाता है, जिसके अंदर करोड़ों ब्रह्मांड डूब सकता है। तो उनको श्वास लेने में कितना टाइम लगता होगा? करते हैं तो ब्रह्मा जी का पूरा 1 दिन बीत जाता है, और ब्रह्मा जी का पूरा 1 दिन में कितना यु अभी मेन मुद्दा में आते हैं। मैं इतना लंबा-चौड़ा क्यों बोल रहा हूँ? आप लोगों को समझाने के लिए, कि ये संसार कैसे मिथ्या होते हुए भी ये संसार सत्य है। ये संसार टेम्परेरी होते हुए भी परमानेंट है। कैसे? क्योंकि प्रभुपाद ने बोला, उस लाइन को तो समझाना पड़ेगा, है कि नहीं? आप लोग समझना चाहते हैं कि नहीं चाहते? ये बहुत हेवी लग रहा है तो छोड़ देते हैं इस टॉपिक्स को। हरि बोल। हरी हरी बोल। ओके, सुनना चाहते हैं, कंटिन्यू करूँ? ओके। देखिए, अभी ब्रह्मा जी का रात्रि में महाविष्णु श्वास अंदर लेते हैं, तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड जितने भी ब्रह्मांड है, हमारा इस ब्रह्मांड, बाहर का ब्रह्मांड, सब ब्रह्मांड भगवान महाविष्णु के अंदर समा जाता है, एंट्री करता है। ठीक है? सब प्रलय होता है,
एंट्री करता है। ये ब्रह्मांड स्वयं सब ब्रह्मा जी और ब्रह्मांड सब महाविष्णु के अंदर एंट्री करता है, विलीन हो जाता है और प्रलय होता है। प्रलय के बाद क्या होता है? भगवान महाविष्णु फिर उसी ब्रह्मांड को, उसी स्थिति में, उसी परिस्थिति में और उसी मनस्थिति में फिर से दोबारा जब वो श्वास लेते हैं, ब्रह्मा जी का फिर पुनः शुभ होता है, फिर वो छोड़ देते हैं। जो-जो, जहाँ-जहाँ, जैसे-जैसे, जिस-जिस अवस्था में था, फिर वैसे-वैसी अवस्था, वैसे-वैसे ब्रह्मांड को फिर से प्राप्त करता है। मान लीजिए, अभी ब्रह्मा जी का रात्रि होने का टाइम हो गया, अभी प्रलय हो गया, अभी हम लोग सब कहाँ जाएँगे? महाविष्णु के शरीर के अंदर। मेरा आयु अभी 32 किसी का कितना, किसी का कितना, किसी का कितना, हम लोग इसी में हमारा मृत्यु हो गया। हम लोग चले गए। हुँ? प्रलय के बाद। सब तो नष्ट हो जाता है, विनष्ट हो जाता है। जब फिर से पुनः प्रकट होता है, फिर मुझे कहाँ जन्म लेना है, कैसे जन्म लेना है, मेरा कौन-सा शरीर प्राप्त करना है, आप लोगों को कौन-सा जहाँ जैसे-जैसे, जैसे-जैसे अवस्था में जिस-जिस स्थिति, मनस्थिति, परिस्थिति में प्रलय हुआ था, सेम टू सेम एकदम एज़ इट इज़ महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण क्या कर देते हैं, उसको प्रकट कर देते हैं। गर्भदक्षाय विष्णु तथा चिरदक्षाय विष्णु के द्वारा फिर ऐसे ही कंटिन्यू होता है। तो ये संसार टेम्परेरी है, लेकिन टेम्परेरी होते हुए भी परमानेंट है। क्योंकि ये थोड़ा समय के लिए ही विलीन हो जाता है, फिर से प्रकट हो जाता है। जैसे सूर्यदेव, रात्रि को विलीन हो जाता है कि नहीं? रात्रि को दिखाई देता है सूर्यदेव? नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है? सूर्यदेव नहीं है? नहीं है सूर्यदेव, है प्रभु। है। लेकिन कौन-सी अवस्था में है? अप्रकट अवस्था। अप्रकट अवस्था में, अदृश्य अवस्था में, दिखाई नहीं देता है, ऐसे अवस्था में है। लेकिन क्या दिखाई नहीं देता है तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? मिथ्या है सूर्यदेव, मिथ्या है, बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। थोड़ा समय के लिए बादलों ने उनको ढक दिया है। बादल हट जाएगा, सूर्यदेव प्रकाशित हो जाएगा। उसी प्रकार से ये संसार भी ऐसे ही है। थोड़े समय के लिए वो बादल जैसे सूर्यदेव को ढक देता है, उसी प्रकार से ये संसार भी थोड़ा समय ब्रह्मा जी की रात्रि में ये थोड़ा ढक जाता है। भगवान ढक देते हैं, फिर रात्रि सुबह हो जाता है, फिर एज़ इट इज़ प्रकट हो जाता है। जैसे सूर्यदेव अपने टाइम पे प्रकट होता है, बस। इसलिए हम लोग इस संसार को भी संसार को मिथ्या बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, कभी नहीं। ये संसार भी सत्य है, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सत्य है। बस थोड़ा समय के लिए ओझेल हो जाता है हमारे नज़रों से। हुँ? टेम्परेरी होते हुए भी परमानेंट है, मिथ्या होते हुए भी सत्य है। जैसे एक और उदाहरण देता हूँ। दूँ या बस समझ गए आप लोग? तो आप भी दीजिए, हरि बोल। आप भी दीजिए। फोकट में इतना सर दर्द करने वाला पाठ पढ़ाना पड़ता है, बाप रे! आप लोगों को ना इतना सरल भाषा में समझाने के लिए क्या-क्या सूत्र पढ़ता हूँ, क्या-क्या सूत्र लेके आता हूँ, क्या-क्या सूत्र रेडी करना पड़ता है। फिर भी देखिए तो आप लोगों का स्थिति मनस्थिति कैसा है कि एक बस गीत ढूँढने के लिए बोला, वो भी नहीं ढूँढ पाए। बोलते हैं भूल गए, भूल ही गए। ऐसे भूल जाएँगे तो फिर हो जाएगा आप लोगों का काम। ओके, एक एग्ज़ाम्पल, एक उदाहरण, आपका शरीर, ये परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है। आपको जो शरीर मिला है, ये सत्य है या मिथ्या? अरे! इतना उदाहरण स सूर्यदेव का शरीर
ब्रह्मांड का इतना उदाहरण दिया, इतना पढ़ाया, अभी बोलो ये शरीर सत्य है या मिथ्या? सत्य। 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 प्रभु अच्छा जी सत्य भी होगा मिथ्या भी होगा, एक बार आपने ऐसे ही बोले थे। थोड़ा बहुत इसको याद है। अच्छा ठीक है, सत्य है, हमारे देवी जी ने बोला प्रभु सत्य है। सत्य है। हमारे पहले भी पढ़ाए थे इसमें, हमारे देवी जी ने सत्य है बोला। हमारे देवी जी भी बहुत हैवी हैवी शास्त्र पढ़ता है। मैं जो जो शास्त्र पढ़ता हूँ ना, वही वही लेके बैठती हैं। मैं बोलता हूँ क्या समझ रहे हो? कुछ भी नहीं समझ रहे। आप पढ़ रहे थे ना, इसलिए मैं भी पढ़ सत्य दिया। है। ओहो हो। मैं पूछता हूँ उसको कुछ समझ भी आ रहा है? सीधा मुंह में बोलते हैं नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो एक्टिंग क्यों करती हो? रखो उस किताब को। तो अच्छा, अब हमारे देवी जी बोलेंगे ये शरीर सत्य कैसे है, प्रमाण दो। ना ना ना, पहले एक ही जवाब दिया, सत्य है। सत्य है बोला, अभी सत्य है इसका हरे उत्तर कृष्ण दो मुझे। दोनों बोली तो। तुझे भी दो ही मुक्का से तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मैं भी एक मुक्का से नहीं बोला, दो ही मुक्का से मुंह तोड़ने का बात किया था। तेरा वही होगा। पूरा सपोर्ट कर रहा है। नहीं प्रभु, दोनों ही बोला था, ये सब गया मेरे हाथ से। हाँ बोलो। ठीक है, मान लो इसको भी सत्य ही मान लेता हूँ, जा। इसको भी सत्य ही मान लेता हूँ, मिथ्या नहीं मानता हूँ। ठीक है, अभी बोलो शरीर कैसे सत्य है? वो तो सेवा का बात हुआ, वो तो कुछ कार्य करने का बात हुआ। वो तो जब भजन सत्य है, कृष्ण सत्य है, तब जब ये पता चलता है तब तो वो शुरू करेगा, वो भी गुरु के माध्यम से होगा। वो तो बहुत दूर की बात है। शरीर सत्य है, इसका प्रमाण हम कैसे दे सकते हैं? ओके छोटू, हरे कृष्ण बोल प्रभु। भगवान। क्योंकि हाँ, हम भगवान का अंश है इसलिए। भगवान का अंश तो आत्मा है, आत्मा तो सत्य है, उसको कभी निकाल नहीं सकते। लेकिन मैं तो शरीर का बात कर रहा हूँ, शरीर कैसे सत्य हुआ? ओके सुदेवी माता जी। प्रभु किनभने हाम्रो शरीर के भन्छ यो वर्ल्डको के भन्छ पञ्चतत्त्वले बनिएको हो अनि त्यसकारण सत्य हो। अन्त असत्य चाहिँ किन भन्दाखेरि हाम्रो यो बडी एक न एक दिन अब डिस्ट्रोय हुन्छ, त्यस कारण यो असत्य पनि हो। ओके, बहुत अच्छा पॉइंट, एक पॉइंट आया। ओके सृजना माता जी ट्राई करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं यही बोलने वाली थी कि शरीर के अंदर आत्मा होता है जो परम सत्य होता है, तो इसलिए मुझे सत्य लगा था, और नष्ट होता है इसलिए असत्य है। हरे कृष्ण। ओके शशांक प्रभु जी। हरे कृष्णा। शरीर में चेतना होता है इसलिए। ओके, शरीर में चेतना होता है। ओके, चेतना सत्य है, लेकिन शरीर कैसे सत्य है? चेतना तो सत्य है, क्योंकि चेतना और आत्मा ये पति पत्नी की तरह है। ठीक है, सदैव साथ में रहते हैं। वो तो अध्यात्म हुआ। अध्यात्म तो सत्य है, उसको नकार ही नहीं सकते। लेकिन शरीर तो भौतिक है, भौतिक होते हुए भी कैसे ये सत्य है, हो सकता है? ओके सुष्मिता बोलो। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। हाँ, प्रभु भगवान का तटस्थ शक्ति है और उस तटस्थ शक्ति से हम लोगों का जन्म हुआ है, तो मुझे लगता है इसके लिए ये शरीर सत्य है। ओके, ये भी अच्छा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये भी ले लेते हैं। ओके रासला माता जी। हरे कृष्ण प्रभुजी, प्रणाम प्रभुजी। प्रभुजी, जुन आत्मा शाश्वत सत्य छ त्यो भगवानको परम परम भगवानको उहाँ हुन्छ, त्यसै आत्मा शाश्वत भएको हुनाले त्यो आत्मालाई धारण गर्ने हाम्रो शरीर म त आत्मा सत्य छ, त्यसैले त्यो शरीरलाई त्यो शरीरले नै हाम्रो आत्मालाई चाहिँ धारण गरिरहेको हुन्छ। तर त्यो एक दिन यो नाश हुन्छ, त्यसैले यो सत्य र म त नाश दुइटै छ प्रभुजी।
ओके, ओके। सरी याद बहुत-बहुत हुन्छ। बहुत-बहुत धन्यवाद। सही बात है, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अच्छा ट्राई किया। अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने ट्राई किया। तो अभी इतने में हम लोग विश्राम लेते हैं। बाकी उत्तर हम लोग नहीं ले पाएँगे क्योंकि मुझे अब समझाना है। अभी देखिए, शरीर मिथ्या होते हुए भी ये सत्य ही है। जैसे हम ऋषुदेवी माता जी का एक पॉइंट लेते हैं। जिस पॉइंट का सटीक पॉइंट है, हमारा सुष्मिता माता जी ने जो उत्तर दिया, ये शरीर भी भगवान का तटस्थ शक्ति ही है। तटस्थ शक्ति। अभी भगवान का शक्ति होने के कारण ये शरीर भी सत्य ही हुआ और शरीर सत्य है, इसका प्रमाण हम लोग ऐसे बोल सकते हैं जैसे मैं आप लोगों के सामने हूँ। अभी आप लोगों को कोई पूछेगा, ये सामने वाला व्यक्ति जो आपको क्लास दे रहा है, ये व्यक्ति सच में है या अभी नहीं? यह व्यक्ति सत्य है या असत्य, मिथ्या है? अभी वो व्यक्ति प्रश्न पूछेगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे? अरे हे भाई सत्य प्रभु जी बोलो। सत्य है, तभी तो सामने दिखाई दे रहा है, बोल रहा है, शिक्षा दे रहा है, क्लास दे रहा है, सत्य तो है। लेकिन इसको मिथ्या भी हम लोग प्रमाणित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर तो थोड़ा समय बाद छूट जाएगा। क्योंकि शरीर टेम्पररी है। लेकिन अभी मैं बोल पा रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं दिखाई दे रहा हूँ। इसको हम लोग इसको भी नहीं नकार सकते। ये भी सत्य है कि नहीं? अवश्य ही। ओके, अद्वैतम कुछ बोलना चाहता है। बोलो। प्रभु एक कन्फ्यूजन है। हाँ। प्रभु तटस्थ शक्ति तो जीव है ना, शरीर तो माया है। वो तो जीवात्मा मार्जिनल पोटेंशियल बोले तो तटस्थ शक्ति है। शरीर हुँ। तो तटस्थ शक्ति है ही नहीं। शरीर तो पंचभूत द्वारा प्रकट होता है जो कि महामाया देवी द्वारा प्रकटीकरण उसका होता है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन आ गया बाबा। वही दूर करने जा रहा हूँ। ओके। तटस्थ शक्ति कॉम्बिनेशन शक्ति है। तटस्थ में परा तथा अपरा शक्ति दोनों होता है। यानी कि आत्मा तथा शरीर दोनों को कॉम्बिनेशन या दोनों को कंबाइन कर देने से तटस्थ शक्ति बोला जाता है। यानी कि दोनों। हुँ। अभी काजू खाया हूँ, देखता हूँ मेरा दिमाग कितना चलेगा। शरीर सत्य भी है और मिथ्या भी है। मिथ्या इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा समय के लिए है। सत्य इसलिए भी है क्योंकि फिर ये धारण कर सकता है दूसरा शरीर। हे भगवान! आप थोड़ा मैंने जो अभी बोला ना 10 मिनट पहले का बात थोड़ा-सा याद करिए तो। मैंने जब महाविष्णु के बारे में बोला था, यह कारणार्णव जले भजतस्मि योगा, वहाँ पर ही मैंने इस बात को समझाया था। थोड़ा-सा चिंतन करिए तो, मैंने क्या बोला था? कुछ याद आ रहा है? सूर्यदेव का कुछ याद आ रहा है? हुँ? प्रकट, अप्रकट, प्रकट, दृश्य, अदृश्य, ढका हुआ। उसी में आंसर छिपा हुआ है। अभी इसका ढूँढने का काम आपका और कल मुझे उत्तर दीजिए कि शरीर मिथ्या होते हुए भी सत्य है और सत्य होते हुए भी मिथ्या है। शरीर में जब तक आत्मा है तब तक वह सत्य है, जब आत्मा नहीं, वह
असत्य है। हम्म, बढ़िया आंसर दिया है। हम शरीर को क्यों सत्य मानते हैं? क्योंकि उसके अंदर आत्मा है। आत्मा आत्मा क्या हुआ? आत्मा तो भगवान का कौन-सा शक्ति? अंतरंग शक्ति। अंतरंग शक्ति हुआ। यानी कि फिर शरीर हुआ, आत्मा ने शरीर धारण किया, यानी कि ये शरीर भगवान का बहिरंग शक्ति, भौतिक शक्ति। अभी देखा जाए तो दोनों ही भगवान का शक्ति, है कि नहीं? फिर भी मैं कुछ कन्फ्यूज़न छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। दिन भर दिमाग लगाते रहिए, दिन भर दिमाग लगाते रहिए और कल सुबह मुझे आंसर दीजिए। ठीक है? ठीक है अद्वैत? कल प्रभु सुबह मेरा मुझे तो क्लियर है, मतलब आंसर देना कल हाँ ऑपरेशन प्रभु, के हाँ बाद। हुँ, प्रभु। ओके। ठीक है, आज हमारा अद्वैतम प्रभु जी का तटस्थ शक्ति, पराशक्ति, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति सब कन्फ्यूजिंग शक्ति है ये। हुँ, हुँ। मैंने उस दिन हफ्ता दिन पहले ये बॉटल का भी उदाहरण दिया था। ये सत्य है या मिथ्या है ये बॉटल? उसका ही मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था, याद आ रहा है? उसके अंदर का जल सत्य है या मिथ्या है? याद आ रहा है? कैसे याद आएगा? कैसे याद आएगा? खा पी के सो गए, पचा गए, निकाल दिए सुबह-सुबह। हुँ, बुद्धि गू में परिणत हो गया, तो फिर फेंक दिया। हुँ? प्रभुजी, तपाईँले हुँ, बोतलको बारेमा भन्नुभएको अलिअलि मलाई याद छ, भन्नुभएको थियो कि यो हुँ। बोतल पनि सत्य पनि हो, किनकि यसले पानीलाई उयो कन्टेन गरेर राखेको छ, यस्तै के भन्नुभएको थियो कि अलिक एक्सप्लेन गर्नु चाहिँ आएन। हो पानीको पनि, अनि तपाईँले आकार पनि भन्नुभएको थियो, यो पानी यहाँभित्र पस्दाखेरि चाहिँ मतलब यसले यो बोतलले नै यसको के लिन्छ, आकार लिन्छ कि के भन्नुभएको थियो, यस्तो अलिक मजाले भन्नु आएन। ओके, कोई बात नहीं। श्लोक संख्या 37, 37 किनका है आज श्लोक, पहला श्लोक? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। ओके माताजी, पाठ कर पावन वैष्णव नमो नमः। भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक 37। अत्य श्रद्धा युपेतु योग्याचलिं मानसः अप्रिय योग्य संसिद्धं कामगति कृष्ण गच्छित। हरे कृष्ण प्रभु जी। मिथ्या का थोड़ा काजू खाने का टाइम भी नहीं दिया माताजी ने। सब आते हुए मुझे सत्य के रूप में प्रकट होना पड़ा। हरे कृष्ण प्रभु जी। और अर्जुन उवाचा, मैं मतलब बोलना भूल गया प्रभु जी। हरे कृष्ण, प्रणाम। ओके, अभी मैं आ गया आप लोगों के सामने। मैं मिथ्या या सत्य? सत्य। थोड़ा समय पहले मैं नहीं था, तब मैं मिथ्या था या सत्य था? तब भी सत्य ही थे प्रभु जी आप, क्योंकि आप थे। क्योंकि मैं था और मैं हमेशा रहूंगा। शरीर होने से ना होने से फर्क नहीं पड़ता। सत्य बात यही है कि मैं था, मैं हूं और मैं हमेशा रहूंगा। आज आप लोगों के सामने, कल आप लोगों की यादों में। हमेशा रहूंगा। बहुत कंफ्यूजन है प्रभु जी। मिथ्या और सत्य में ही चला गया। सोचिए, हमारा तो आज आधा घंटा चला गया, लेकिन इसी चक्कर में हम लोगों ने 84 लाख जीव, प्राणी, 84 लाख प्रकार के जीवन इसी चीज में गवा दिया।
एक चीज को मिथ्या, एक चीज को सत्य, एक चीज को मिथ्या, एक चीज को सत्य, उसको सत्य, उसको मिथ्या, उसको सत्य, उसको मिथ्या। मेरा ये सब प्रश्न पूछने के पीछे मेरा एक ही तात्पर्य था, एक ही उद्देश्य था कि कि इतना ज्यादा कंफ्यूज होने से अच्छा है शरीर सत्य है, मिथ्या है, भगवान सत्य, वो एक सत्य जानो, धाम्ना श्रेना सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र परम सत्य है। बस इतना सत्य को जानो और निकल पड़ो यहाँ से। शरीर सत्य है या मिथ्या है, संसार सत्य है या मिथ्या है, वो सत्य है या मिथ्या, इस झंझट चक्कर में मत पड़ो। आज देखा ना 15 मिनट में कितना कंफ्यूज हो गए तुम लोग। पागल हो गया था भाई, प्रभु क्या बोलो, क्या आंसर दो। पढ़ी पढ़ाई बातें भी 5 मिनट के अंदर भूल गए आप लोग। वो तो छोड़े 2 सेकंड में भूल गए थे आप लोग, इतना कंफ्यूज हो गए थे। इस कंफ्यूजन, इस चक्कर में मत पड़ो। जब मैं ये सब झमेला इसलिए कर रहा था कि आप लोगों को अंतिम में बस ये एक बात समझा पाऊं, सत्यम परम धीमहि। केवल भगवान श्री कृष्ण ही सत्य है। अगर भगवान श्री कृष्ण सत्य हैं तो उनसे जुड़ी हुई हर एक वस्तु सत्य है। बस खेल खत्म। ये मिथ्या, वो मिथ्या, वो सत्य, वो सत्य, ये नौटंकी नाटक मत करिए। भगवान श्री कृष्ण सत्य हैं तो उनके द्वारा जुड़ी हुई या उनसे जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु सत्य है। आप भी सत्य है, मैं भी सत्य हूं, ये संसार भी सत्य है, हर चीज सत्य है। इस संसार में कोई भी चीज मिथ्या हो ही नहीं सकता, कोई भी चीज मिथ्या हो ही नहीं सकता। लेकिन एक चीज, जन्म, यहां पर थोड़ा हम जन्म को मिथ्या बोल सकते हैं जब तक अपने जन्म को सार्थक नहीं करेंगे। जन्म सार्थक कैसे करते हैं? उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को परम सत्य के रूप में मानना, जानना और ठानना, जन्म सार्थक हो गया। फिर तुम्हारा जन्म भी सत्य है। खेल खत्म। बस यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मिथ्या बोल सकते हैं, क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन हम चाहिए करेंगे तो फिर क्या जन्म लिया भाई, मृत्यु का प्रतीक्षा कर रहा है, एक दिन मर जाएगा और बुढ़ा बुढ़ा होता जाएगा तो फिर वही हम मुख में यही जबान में यही एक ही चीज आता है, मरने बेला आयो, मरने का टाइम हो गया, मैं भी कितना दिन का मेहमान हूँ, एक दिन मर जाऊंगा। हर एक के मुख में यही चीज होता है कि नहीं? ये शब्द होता है। क्यों? क्यों? क्योंकि वो मरने का इंतजार कर रहा था, जब से जन्म लिया था बस मरने का इंतजार कर रहा था। बस थोड़ा देर से उसको रियलाइज हुआ, देर से रियलाइज हुआ, 60-70 का हो गया, फिर उसके बाद बोलना शुरू किया, अब मरने का समय आ चुका है, अब तो ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूं। अगर ये पहले ही हो जाता तो जिस भक्त लोग को हम कब मरेंगे कोई पता नहीं, अरे भाई भजन कर लेते हैं, भगवान के शरणागत हो जाते हैं। भक्त लोग तो यही सोचता है कब कहाँ मृत्यु किस प्रकार से आ जाए, किस रूप में आ जाए, रेडी रहो। तो इसलिए क्या सत्य है क्या मिथ्या है इस झंझट में मत पड़ो, बस जन्म को सत्य करके सार्थक करो, बस इतने काफी। और जन्म सार्थक कब होगा? जब हम भगवान श्री कृष्ण को परम सत्य के रूप में जानेंगे, परम तत्व के रूप में जानेंगे, पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में जानेंगे। हैं? अर्जुन का सब कंफ्यूजन कैसे दूर हुआ? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को परब्रह्म के रूप में जब स्वीकारा, यानी कि परम सत्य के रूप में जब स्वीकारा, सब कुछ क्लियर हो गया, खेल खत्म, कंफ्यूजन खत्म, डाउट क्लियर, कोई प्रश्न नहीं। और फिर उसके बाद क्या बोला? करिष्ये वचनम तव। आप जो बोलते हैं उसको करना ही मनुष्य का एकमात्र धर्म है, एकमात्र कर्तव्य है, और मनुष्य जीवन को सार्थक करना है और आपको सत्य के रूप में जानना है। बस 2 लाइन, 2 श्लोक। अभी आइंदा से कोई आपको, मैं ये शिक्षा देना चाहता था, आप लोगों को रेडी करा रहा था, कोई बोले
संसार से मिथ्या है, ये मिथ्या है, वो मिथ्या है, संसार ये है, एक दिन मर जाएंगे। यहाँ कोई नहीं मरता। अरे भाई, यहाँ कोई जन्म लेगा तभी तो मरेगा। कोई जन्म ही नहीं लिया है, कैसे मरेगा? है कि नहीं? किसने जन्म लिया? बोलो, दिखाओ मुझे, एक आदमी दिखाओ। आप लोग दिखाइए, इस संसार में किसने जन्म लिया? जो माँ के कोख से प्रकट हो रहा है, इस संसार में आ रहा है, उसने जन्म लिया। अरे उसने तो माँ के कोख से ही उसने मृत्यु को प्राप्त किया। मृत्यु प्राप्त हुआ उसको, जन्म कहाँ प्राप्त हुआ? तो जन्म किसने लिया? कहाँ लिया? कौन लिया? जन्म कौन लेता है? बोले। अभी देखिए, आश्चर्य की बात देखिए, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं, जन्म कौन लेता है? जन्म वही लेता है जो सत्य है, परम सत्य है, वही जन्म लेता है। और वो क्या है? हमारा शरीर के अंदर ही है वो। क्या है वो? आत्मा। आत्मा कैसे जन्म लेता है? आत्मा तो अजन्मा है, अविनाशी है। परमात्मा प्रभु जी। परमात्मा है, भगवान परमात्मा कैसे जन्म लेगा? प्रभु मन भगवानै त शाश्वत मन, हुनुहुन्छ त्यही तुम्हारा भएर। मन, तुम्हारा मन जन्म लेता है, तुम्हारा मन। पहले भी पढ़ाया था ना मेरा ये बात, कितना बार, 1000 बार पढ़ाया था। तुम्हारा मन जन्म लेता है, तुम्हारा इच्छा जन्म लेता है, तुम्हारा मन बार बार जन्म ले रहा है। तुम्हें यह शरीर मिला क्यों? क्योंकि इच्छा प्रकट हुआ पूर्व जन्म में। इच्छा कहां से प्रकट हुआ? मन से। मन सत्य है, मिथ्या? सत्य है। मन भागा दौड़ी कर रहा है बार बार, और मन जन्म ले रहा है। और जन्म को सार्थक करो, मैंने बोला जन्म को सार्थक करो, यानी कि मन को मन मना भव मद भक्तो सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो। मन को सार्थक करना ही जन्म को सार्थक करना है। और मन को कैसे सार्थक करेंगे? भगवान के भक्ति भजन में लगाकर। कैसे? इच्छा प्रकट करके। मन इच्छा प्रकट करता है तो इंद्रिय काम करना शुरू करता है। इंद्रिय जब काम करना शुरू करता है तो मन की इच्छा पूरा होता है। तो मन में ऐसे इच्छा प्रकट करो जो इंद्रिय उसके पीछे काम करें, और ऐसा इच्छा कि तुम्हारा जन्म सार्थक हो जाए, क्योंकि जन्म मन का हो रहा है। जैसे आप लोग जब सोते हैं, स्वप्न दिखाई देता है, ऐसा ऐसा स्वप्न दिखाई देता है जो कि आपने अपने आंखों से कभी देखा ही नहीं। कभी कभी ऐसा घर, ऐसा स्थान, ऐसे पहाड़, ऐसा जंगल, ऐसा लोग आपने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं, वो आपको दिखाई देता है। कैसे दिखाई दे रहा है? कहां से दिखाई दे रहा है? दिखाने वाला कौन है? दिखाने वाला आपका मन है। मन दिखा रहा है। क्यों? कैसे? क्योंकि मन ने पिछले जन्म में इसी शरीर के साथ देखा था। कभी आप कुत्ते बिल्लियों को देखते हैं, कभी कुत्ते के झुंड को देखते हैं, कभी बिल्ली के झुंड को देखते हैं, सुअर के झुंड को देखते हैं, कभी कीचड़ में लथपथ होते हुए देखते हैं, हैं? कैसे देख पा रहे हैं? पूर्व जन्म में आप वो थे। भले ही शरीर चेंज हो, मन कभी चेंज नहीं होता, मन तो वही रहता है, क्योंकि मन ही तो अलग अलग शरीर में आप लोगों को यात्रा करा रहा है। इसलिए कभी कभी किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये मेरा कोई अपना है, इसको मैं पहले भी मिल चुका हूं। देखते से ही अपना सा भाव आता है। क्यों? कैसे? मन मन सब कुछ जानता है ना, क्योंकि मन तो बहुत लंबा यात्रा करके इस शरीर में आया है, और लंबा यात्रा करेगा जब तक इस मन को हम सार्थक नहीं करेंगे। और किसी किसी को देखने से ऐसा लगता है मुक्का मार दूं, लात घुसा मार दूं, इसको काट ही डालूं, हाँ इसको गाली दे दूं। किसका चेहरा देखने से बहुत, ये मेरे सामने क्यों आया, ऐसा फील होता है कि नहीं होता है? होता है, हर एक के जीवन में ऐसा होता है। उसने कुछ बिगाड़ा भी नहीं, उसने कुछ किया भी नहीं, बस देखने से ही। जैसे मुझे ये छोटू का देखने से वैसा ही होता है।
देखने से क्या करूं, कौन से कोनी से मारूं, कौन से घुटने से मारूं, कैसे धक्का दूं, कैसे ऊपर से नीचे गिराऊं, ये होता है। फिर इसका नाम याद करता हूँ, छोटू बेचारा छोटा है, छोड़ देता हूँ बोल के छोड़ देता हूँ फिर। तो ये ऐसा होता है, ये कौन करा रहा है? आत्मा ना जन्म लेता है ना भ्रमण करता है। भ्रमण कौन कर रहा है? हमारा मन जन्म ले रहा है। हमारा मन संतुष्ट नहीं हुआ है इस शरीर से। मन बोलता है ना ना, मुझे ये जो श्रुति का शरीर मिला, ये प्रभा का शरीर मिला, ये सृजना का शरीर मिला, ये अद्वैतम का शरीर मिला, मेरा अभी भी मन संतुष्ट नहीं हुआ, मेरा इंद्रिय अभी भी संतुष्ट नहीं। इच्छा प्रकट हुआ, इच्छा प्रकट हुआ, लुढ़क गए, मर गए, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं था मन। मन फिर इच्छा प्रकट किया, संतुष्टि नहीं था, असंतुष्टि। अभी क्या करेगा? मन क्या बोलेगा? दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा, है कि नहीं? इसलिए मन को तारना ही जन्म को सार्थक करना है। इसलिए मंत्रायते इति मंत्र हो। इसलिए मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र मन को तार देता है। और मन तर गया तो फिर आप लोग फिर से जन्म लेंगे, आपको शरीर धारण करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। मन को तारना ही भक्ति है। मन को कैसे तारेंगे? मन को भगवान की सेवा में लगाकर। भगवान की सेवा में कैसे लगाएंगे? गुरु के आश्रित होकर। अभी हम लोगों का वृंदावन में राधा कुंड में एक आईआईटी बाबा बहुत फेमस हुआ, मेरे जैसे ही जवान है, नवयुवक है। शायद उसका उम्र, मेरा उम्र शायद कम ही होगा उसका, देखने से तो कम ही लगता है। पहले इस्कॉन में था, शिक्षा दीक्षा लिया, फिर कहाँ गया? धाम गया, क्योंकि वो बाबा जी बनना चाहता था, बाबा जी। इसलिए वृंदावन धाम जाना चाहता था। और वृंदावन धाम भी कहाँ? राधा कुंड। राधा कुंड में रहकर भजन करना चाहता था। और कैसे? गुरु के बिना, गुरु के आश्रय बिना, फ्री होकर, इंडिपेंडेंट होकर वो भक्ति भजन करना चाहता था। तो क्या हुआ? मति भ्रष्ट हुआ। गुरु से स्वतंत्र होकर भजन करना चाहोगे तो आईआईटी बाबा बनोगे। कोई आईआईटी बाबा बनेगा, कोई आईआईटी माताजी बनेंगी। फिर उसने क्या किया? सुंदर सुंदर लड़कियों को, जवान जवान लड़कियों को क्लास देता था, भगवत गीता क्लास, बड़े बड़े ज्ञान देता था। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं। और फिर वो क्या करता था? लड़कियों को ब्रजवास का, ब्रजधाम का महिमा सुना सुना के फंसाया। फिर बाबा तो कुछ और ही निकले। फिर वीडियो बनाया, शोषण किया, वीडियो बनाया, 5 लाख 10 लाख का डिमांड किया, नहीं दिया तो वीडियो वायरल। वही करेगा ही क्या और दूसरा। चलो, एक किसी ने हिम्मत तो किया, कम से कम 20 से 25 लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका था। कम से कम अंतिम वाला किसी एक लड़की ने हिम्मत दिखाया, तब वो जेल गया। इसीलिए मैं बोलता हूं, ऑनलाइन ज्ञान ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ये जो देखते हैं, जो सुन लिया, इसलिए मैं बोलता हूं प्रामाणिक और बहुत कम गुरुजनों का, आचार्य लोगों का ही हम लोगों को वाणी को श्रवण करना चाहिए। जिनको देखिए बहुत समय से जो प्रचार कर रहे हैं,
ऐसे कर रहे हैं हम लोग तो क्या है इंस्टा में रील का ज्ञान लेते हैं, यूट्यूब में शॉर्ट्स का ज्ञान लेते हैं, फेसबुक में पोस्ट का ज्ञान लेते हैं बस। और चले जाते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप किसको फ़ॉलो अप कर रहे हैं? आप किससे क्या कर रहे हैं? किसके साथ संबंध है? थोड़ा तो जानकारी रखना पड़ेगा। किसी मंदिर से जुड़ा है कि नहीं? उनके ऊपर कोई गुरु है कि नहीं? वो प्रामाणिक संप्रदाय से है कि नहीं? नहीं तो फिर झांसे में आ जाएँगे, माया देवी है ना, माया है क्या करेगा? और मतलब मैं तो वो सोचा, अरे भाई मैं तो ऐसे जैसे होता है ना वृंदावन में रहूँगा या राधा कुंड में रहूँगा, भजन में मेरा तो ऐसा विचार ही नहीं आता है। क्योंकि राधा कुंड ही मेरा विचार है, राधा कुंड में रहना मेरा विचार नहीं है। स्वामिनी जी के आश्रम में या स्वामिनी जी के आश्रम में रहना मेरा विचार नहीं है क्योंकि मेरा विचार ही स्वामिनी जी है, राधा जी है। इसलिए मैं जहाँ रहता हूँ, मैं अपने स्वामिनी जी के ही विरह में रहता हूँ। जैसे उस दिन अनुराधा कुछ प्रश्न पूछी थी, तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर तब अलग बात है। गुरु का अनुमति शिष्य को प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अनुमति बिना मुझे तो डर लगता है भाई, सोच से भी। इसलिए हमेशा मैं यही सोचता हूँ और मुझे और भजन करना है। ऐसे कथा-गाथा ऐसे भक्त को और मुझे इस मार्ग में लाना है। फिर मैं सोचूँगा, एक टाइम दे के रखा हूँ मैंने अपने आप को, तब फिर मैं सोचूँगा, ऐसा सोचता हूँ। सोच मात्र, विचार मात्र से शरीर काँप जाता है। तो इसीलिए स्वतंत्र होकर कभी भक्ति ना करें, भजन ना करें। जो पत्नी है, पति के आश्रय में रहकर भक्ति करें, चाहे वो पति भक्त हो ना हो, लेकिन उनके आश्रय में रहकर ही भक्ति करना पड़ेगा। उनकी सेवा करके ही भक्ति करना पड़ेगा। हुँ, क्योंकि नियम ही ऐसा है, देखिए शास्त्र में नियम ही ऐसा है। अच्छा बच्चे लोग हैं, हुँ, उनको भी कोई बड़ा होना चाहिए अपने छत्र-छाया, उनके आश्रय में रहकर भक्ति भजन करना चाहिए। और जिनके पास कोई नहीं है, उसके पास गुरु है और गुरु तो हमेशा ऐसे ही है। उनके आश्रय में रहकर कभी ना भूलें, कभी ना भूलें, कभी ना भूलें ये बात। मैंने उस दिन बोला था ना, भौतिक जगत में आप बहुत नाम कमाया, धन कमाया, पैसा कमाया, वो मान-सम्मान कमाया, वो आप अपने आप को श्रेय ले सकते हैं। मैंने मेहनत किया था, मैंने करके दिखाया। लेकिन भक्ति जीवन में कभी श्रेय ना लें, कभी भी श्रेय ना लें। मैं 16 माला करता हूँ, मैंने किया सुबह-सुबह। ना भाई, वो आपके गुरु के भजन का बल है कि आप लोगों ने किया। क्या आप लोग कर पाएँ? 2 माला ही सही आपने कर पाया। आपने थोड़ी ना किया, आपने आपके गुरु ने किया, तब आपने कर पाया। क्योंकि शिष्य को गुरु का शक्ति प्राप्त होता है और जब वो और हृदय से शरणागत होकर मानता है, तो गुरु का सर्वस्व उसको शक्ति प्राप्त होता है। जो अल्प मात्र भी मानता है, उसको उसी रूप में प्राप्त करता है। देखिए, गुरु का जो भजन, साधन, शक्ति, बल जो होता है ना, वो सब शिष्य में बढ़ जाता है। गुरु का कुछ नहीं रहता। गुरु के पास केवल कृष्ण प्रेम है, लेकिन वो जितना भी साधन भजन करे, आपका गुरु जितना भी साधन भजन करे, वो उनका सब साधन भजन का बल सब शिष्य लोगों के पास चला जाता है, सब। और दूसरा बात देखिए, गुरु को भजन करने की आवश्यकता ही क्यों है? पहली बात तो, उनको तो आवश्यकता ही नहीं है, वो तो कृष्ण प्रेयसी है, राधिका प्रेयसी है, उनको भजन करने की क्या आवश्यकता? वो तो नित्य उनके ही चिंतन में रहते हैं, उनको अलग से चिंतन माला करके चिंतन करने की आवश्यकता माला करने का ज़रूरत है उनको ही जिनको चिंतन करना पड़े और जो नित्य चिंतन में रहता है उनको चिंतन करने की क्या आवश्यकता? हुँ? फिर भी वो भजन करता है, क्यों? हम सब के लिए, अपने शिष्य के लिए भजन करता है। गुरु भजन करना छोड़ देना, एक माला छोड़िए, एक दाना भी नहीं घुमा पाएँगे। मन उड़ता फिरेगा। तो ये सब चीज़ हम लोगों को समझना पड़ेगा। इसलिए कल मैं एक बहुत सुंदर बात मैं पढ़ा,
एक प्रभु जी ने शेयर किया था। वो प्रभु जी हमारा बहुत पुराना शिष्य है, स्टूडेंट है। तो प्रभु जी ने एक बहुत सुंदर पोस्ट डाला था, ध्यानपूर्वक श्रवण करिए। गुरु, गुरुदेव, गुरु, गुरुदेव प्रसिद्धि देखकर नहीं बनाए जाते। ठीक है, गुरु प्रसिद्धि यानी कि वो कितना फेमस है, कितना नाम है, कितना काम है, कितना दाम है, ये देखकर नहीं बनाया जाता। गुरु भजन देखकर बनाए जाते हैं। गुरु भजन देखकर बनाए जाते हैं। गुरु स्वयं ब्रह्मा है, स्वयं विष्णु है, स्वयं शंकर भी है। इसलिए इसलिए ही वह शरीर में दर्शन दे रहे हैं, पर दिव्य रूप में सदा श्यामा श्याम जी के और गौर सुंदर की सेवा में वो विराजित रहते हैं। क्योंकि वो ब्रह्मा विष्णु महेश है, इसलिए शरीर रूप में ये दर्शन देते हैं। शरीर ऐसा हमारा जैसा शरीर रूप में दर्शन देते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा विष्णु महेश है। लेकिन वह सदैव अपने दिव्य रूप से, अपने जो अंतर जो रूप है ना, अंदर का जो, उससे वो सदैव राधा कृष्ण और हमारे गौर सुंदर के सेवा में नित्य विराजमान रहते हैं। और अगर शिष्य में दम है और अगर शिष्य लायक निकला तो उसका हाथ पकड़कर उसे भी वो सेवा में लगा देते हैं। तो दम है और लायक बनना चाहते हो तो पकड़ो अपने गुरु का हाथ और तुम भी लग जाओ सेवा में, गौर सुंदर तथा राधा कृष्ण की सेवा में। इसलिए आकर्षित होकर नहीं, ज्ञान सेवा और भजन को देखकर गुरु बनाना चाहिए। श्री जी से प्रार्थना करेंगे तो श्री जी स्वयं आपको आपके गुरु के पास भेज देंगे। आकर्षित होकर फेसबुक, यूट्यूब, क्या 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 क्या, अरे भाई क्या हैंडसम है, ऐसा गुरुजी तो मेरा होना चाहिए, ताकि लोगों को भी दिखाऊं ना, अच्छा लगेगा, देख मेरा गुरुजी कितना यंग है, हैंडसम है। ऐसा नहीं, जो शरीर दिखाई दे रहा है वो गुरु नहीं, वो तो बस एक शरीर धारण किए हैं। तो आकर्षित होकर नहीं, ज्ञान, गुरु के ज्ञान, उनकी सेवा, उनकी भजन को देखकर उनको अपना गुरु स्वीकारना चाहिए और नित्य श्री जी से प्रार्थना करें। जिनको नहीं मिला है, जिनको मिल चुका है अहोभाग्य सौभाग्य, जिनको नहीं मिला है श्री जी से प्रार्थना करें कि हे श्री जी, हे प्राण प्राणेश्वरी, हे वृंदावनेश्वरी, हे मधुरेश्वरी, हे कृष्ण प्रियेश्वरी, आप ही मुझे मेरा अपना गुरु तक पहुंचाइए। ऐसे प्रार्थना लगातार करते जाइए। आपके जीवन में एक दिन ऐसा अचानक ऐसे हेवी उथल पुथल हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका थोड़ा सा आप शांति को प्राप्त करेंगे, उसके बाद आप अपने गुरु को प्राप्त कर देंगे। ठीक है, ये है प्रोसेस गुरु प्राप्त करने का। तो अभी बस इतने में ही विश्राम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।